आई एम डैम श्योर आप में से हर इंसान ने कभी ना कभी Amazon एप्लीकेशन का यूज़ ज़रूर किया होगा। एंड आई एम ऑल्सो डैम श्योर आप में से हर इंसान ने कभी ना कभी अपनी फैमिली में Amazon से कुछ ना कुछ ऑर्डर भी किया होगा। बट क्या आप लोग जानते हो कि एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में लगभग हर इंसान Amazon को बॉयकॉट कर रहा था एंड मास लेवल पे इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया जा रहा था। इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि क्यों Amazon को इंडिया में बॉयकॉट किया जा रहा था एंड ऐसे क्या लेसन्स हैं जो हम भी इसमें सीख सकते हैं बिजनेस की टर्म्स में। तो कहानी की शुरुआत होती है 2017 से, जब पहली बार Amazon की कनेडियन वेबसाइट पर कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स लिस्टेड दिखाई देते हैं। आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंडियन नेशनल फ्लैग का अपमान किया जा रहा है। द एक्ट्स ऑफ प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत ये सीधा सीधा नेशनल फ्लैग का अपमान है। आउटरीच शुरू हो जाता है ट्विटर के ऊपर। बहुत से लोग हैशटैग बॉयकॉट Amazon करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि अगर Amazon पे इस तरीके के प्रोडक्ट्स लिस्टेड रहे एंड जल्द से जल्द अगर इन्हें हटाया नहीं गया, अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, तो Amazon के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका इंडियन वीज़ा कैंसिल हो सकता है। जैसे ही Amazon की एक्नॉलेजमेंट में ये चीज़ें आती हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन प्रोडक्ट्स को हटाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये तारीफ़ की बात है कंपनी के लिए कि वो बहुत तेज़ी से एक्शन लेती है। आप सीख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि एज अ बिजनेस आपको कितना ज़्यादा तेज़ी से एग्जीक्यूट करना होता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या जब भी आपके कंज्यूमर्स, जब भी लोग कंप्लेंट करते हैं जिससे कहीं ना कहीं उनके इमोशनल या रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि Amazon खुद अपने प्रोडक्ट्स वहाँ लिस्ट नहीं करता है। वहाँ पर प्रोडक्ट्स लिस्ट करने वाले सेलर्स होते हैं। Amazon सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है उनके लिए एंड सेलर्स होते हैं जो उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, जिसके ऊपर Amazon कोई कंट्रोल नहीं करता है। Amazon एक बार को निगरानी रख सकता है, बट हर जगह जाकर ये चीज़ चेक करना, एंड उनका AI भी शायद इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि किस प्रोडक्ट के अंदर किस चीज़ का अपमान किया जा रहा है, नेशनल फ्लैग का या हिंदू गॉड्स का कहाँ का अपमान किया गया है। उनका AI इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी शायद नहीं हुआ है, जिसके चलते 2019 में दोबारा से एक केस सामने आता है जहां पर हमारे हिंदू गॉड्स का अपमान किया जाता है। देख सकते हो कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं हिंदू गॉड्स के। टॉयलेट सीट से लेकर, डोरमैट से लेकर, अंडरवेयर से लेकर, इन सब जगहों पर हिंदू गॉड्स, हमारे गणेशा एंड अलग अलग गॉड्स का अपमान किया जाता है। ये चीज़ देखकर हिंदू सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं एंड मास लेवल पे Amazon का बॉयकॉट शुरू हो जाता है। ट्विटर पे लगभग हर इंसान इसको बॉयकॉट करना शुरू कर देता है, लोग अनइंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं एंड Amazon की एक्नॉलेजमेंट में जब दोबारा ये चीज़ें आती हैं तो फिर से इन प्रोडक्ट्स को हटा दिया जाता है। यहाँ पर एक तारीफ़ की जा सकती है Amazon के स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन के चलते, बट ये चीज़ें यहाँ रुकती नहीं है। बार बार अलग अलग वेबसाइट्स पे, कभी कनेडियन वेबसाइट पे, कभी US की वेबसाइट पे, कभी अलग अलग देशों की वेबसाइट पर इस तरीके के प्रोडक्ट्स, जहाँ पर या तो हमारे नेशनल फ्लैग का अपमान हो रहा है, जहाँ पर या तो हमारे हिंदू गॉड्स का अपमान हो रहा है, जहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसे हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किए जा रहे हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट्स लिस्टेड दिखाई देते हैं अलग अलग लोगों को। इसीलिए ट्विटर पे ये चीज़ें बीच बीच में उठती हैं और चढ़ते रहती हैं। Amazon के एक्नॉलेजमेंट में जैसे ही आती हैं वो इसको हटाते रहते हैं। इनफैक्ट रिसेंट की अगर बात की जाए तो 2022 जन्माष्टमी के आसपास राधा कृष्ण की कुछ इस तरीके की पिक्चर्स Amazon पे लिस्टेड दिखाई देती हैं एंड इस बार जब प्रॉपर चेक किया जाता है तो पता लगता है कि ये पिक्चर्स, ये प्रोडक्ट्स और कहीं से नहीं बल्कि इंडिया में ही बेंगलोर के एक स्टार्टअप से आती है, इंकोलॉजी नाम के सेलर से। ये वो सेलर है जिन्होंने पहले भी काफ़ी बारी कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है एंड बार बार जब इन्हें डाउन किया जाता है तो ये ट्वीट करते हुए लिख देते हैं कि वी आर रियली सॉरी, हमारा मकसद नहीं था कि हम हिंदू सेंटिमेंट्स या किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। बट रिपीटेडली बार बार इस तरीके के प्रोडक्ट्स आने शुरू होते हैं वहीं से। अभी रिसेंटली भी आप देख सकते हो कि जब राधा कृष्ण जी की पिक्चर आई थी तो ये सिर्फ Amazon पे नहीं थी, इन सेलर्स की अपनी पर्सनल वेबसाइट थी दी एक्जॉटिक इंडिया के नाम से, जहाँ पर ये पिक्चर्स दिखने लगी एंड बाकायदा इन्होंने ट्वीट करते हुए अपॉलॉजी दी कि किस तरीके से इनका ये मोटिव नहीं था कि ये किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स का अपमान करें। यहाँ तक कि हमारी हिंदू जागृति समिति भी बढ़ चढ़ के आगे आती है। बहुत सारे BJP के रिप्रेजेंटेटिव्स आगे आकर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि किस तरीके से Amazon को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ना यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जो सिर्फ हिंदू या सिर्फ गॉड्स या सिर्फ इंडियन नेशनल फ्लैग के अंदर बाउंड नहीं है। उसके बाहर आप बड़ी पिक्चर अगर देख सकते हो तो आप ये देख सकते हो कि कैसे आपको अगर अपनी कंपनी में अब ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको लोगों के सेंटिमेंट्स का बहुत ध्यान रखना होता है।
इसे कहते हैं साइकोलॉजी। आपको लोगों के साइकोग्राफिक नेचर को समझना होता है, लोग किस तरीके की सोच रखते हैं, एंड उस तरीके से आपको उनके रिलीजियस, इमोशनल या किसी भी तरीके के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप हर्ट करते हो तो लोग आपका बॉयकॉट करना शुरू करेंगे। आजकल तो वैसे ही बॉयकॉट ट्रेंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है, हर चीज़ को लगभग बॉयकॉट किया जा रहा है। बॉलीवुड में आती ही कोई फिल्में जैसे ही आती हैं उनको बॉयकॉट किया जा रहा होता है। तो ऐसे में एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस पर्सन आपको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि आप किसी भी एक्शन में ऐसा कुछ मत करो जिससे कहीं ना कहीं लोगों के इमोशनल या रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हो। बट ये बात यहीं पे रुकते नहीं है। अभी रिसेंटली आप चेक कर सकते हो कि Amazon पे किस तरीके की वीडियोस ट्रेंडिंग चल रही है एंड किस तरीके का हैशटैग चल रहा है ट्रेंडिंग पे, जहाँ पर फिर से बॉयकॉट Amazon सामने आया है। एंड इसके पीछे रीज़न क्या है ये भी आप देख सकते हो। नाम करने का भी काम करता है। और अगर आप एक ऐसी बिजनेस केस स्टडी के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे एक ऐसी कंपनी जो 31 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की नेटवर्थ की थी, कैसे 5 साल के अंदर अंदर बैंकरप्ट हो जाती है, अगर आप जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि और किस टॉपिक के ऊपर मैं केस स्टडीज़ बनाऊँ, हो सकता है किसी पर्सनैलिटी के ऊपर या किसी कंपनी के ऊपर, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे मैंशन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, लिव अ बिग लाइफ।